एक बड़ी तालियां दें आज शादी करने वाले हमारे दो जोड़ों के लिए। रुको। जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वह वेनेसा है। ट्रिस्टन, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं माफी चाहती हूँ मेलिन, वेनेसा ही है जिससे आज मैं शादी कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? वेनेसा मेरी बहन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने की? मेलिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रिस्टन को मारने की? तो तुम दोनों पहले से ही चक्कर चला रहे थे। वेनेसा, इस जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। ट्रिस्टन, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। जूलियन, तुम बूढ़े और दिवालिया हो। तुम्हें लगता है तुम मुझसे शादी करने के लायक हो? क्या तुम मुझे मंडप पर छोड़ रहे हो? हाँ, बिल्कुल। जूलियन, उस समय स्कॉट और वेन्स परिवारों ने सिर्फ इसलिए अरेंज मैरिज के लिए हाँ कहा था। निर्णय में एक अस्थायी चूक के कारण तुम वेनेसा से 10 साल बड़े हो और तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुम वेनेसा को खुशी कैसे दे सकते हो? मेरे लायक तो ट्रिस्टन जैसा अमीर वारिस ही है। बहुत हुआ। तो यहाँ हर कोई तुम्हारे खेल में सिर्फ एक मोहरा है, एक बदमाश और एक कुतिया। ट्रिस्टन और मैं बस चाहते थे कि तुम हमारे प्यार को देखो। तुम बस दो जोकर हो। आजकल के बच्चे सच में मजे करना जानते हैं। इतने सारे लोगों के सामने शादी तोड़ना। इससे वो दोनों सच में जोकर लग रहे हैं। अगर मैं होती तो फिर कभी सिर उठाकर नहीं चल पाती। जोकर सिर नहीं उठा सकती, मैं इसे मानने से इनकार करती हूँ। ट्रिस्टन, तू दो मुहा बदमाश, क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती? पुराना गया, नया आया। प्रिय मेहमानों, कृपया मेरे सच्चे प्यार को देखें। बेबी, चलो शादी कर लें। श्री वेंस, मुझे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया। मुझे पता था कि आप मेरे भविष्य के पति हैं। अगर आप हाँ कहते हैं, हम अभी शादी कर लेंगे। मेरी बहन को पसंद करना बंद कीजिए। मैं आपकी इकलौती प्यार हूँ। पहले उठिए। हम दोनों एक ही नाव में हैं। हमें अपनी इज्जत बचानी है। हाँ, मैं करता हूँ। ओह, मुझे लगता है वे एकदम सही जोड़ी हैं। तो आज ये मस्खरे हैं। हाँ 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 हाँ। मेलिन, जूलियन, तुम दोनों बस रुको। मैं गाड़ी ले आता हूँ, यहाँ मेरा इंतजार कीजिए। मैंने अभी एक ऐसे आदमी से शादी की जो मुझसे 10 साल बड़ा है, जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली थी। बॉस, जिससे आपको शादी करनी चाहिए थी वह वेनेसा थी। आखिर मेलिन से फ्लैश मैरिज क्यों हुई? वेनेसा ने पहले मना कर दिया। वह मेरी सोलमेट है। वेनेसा व्यर्थ और उथली है। उसे लगा आप बूढ़े और गरीब हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि आप वेंस परिवार के मुखिया हैं, जो सबसे अमीर हैं। यह आपकी गाड़ी है। हम मुझे कारों के बारे में कुछ नहीं पता। तेरी कार अच्छी लग रही है। शायद $1.5 लाख, है ना? $1.5 लाख में रोल्स रॉयस कैसे खरीद सकते हैं, जो $10 लाख से ज्यादा की है? मैं यह कॉल लेता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कार $1.5 लाख में मिल सकती है। मैं बाद में खुद एक लूंगी। मिस्टर वेंस, मैंने सुना है आप अभी भी रिवर्टन में हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। मैं 10 मिनट में आकर निपटा दूंगा, फिर मैं कंपनी छोड़ दूंगा। वेनेसा उसे नीचा समझती है, बूढ़ा और गरीब होने के कारण। अब उसे कंपनी से निकाल दिया गया है।
अधेड़, बेरोजगार, वह अपनी जिंदगी में क्या करेगा? माफ कीजिए, ऑफिस से कॉल थी। यह लुक कैसा है? बेरोजगार? कोई बड़ी बात नहीं। बेशक तुम बूढ़े हो और अमीर नहीं हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। क्या बेरोजगार? लो, यह कार्ड ले लो। पिन 68 है, इसमें मेरी कुछ बचत है, इसे मेरा तुम्हें दहेज समझो। क्या मुझे आपको यह देना चाहिए? मान लो मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। अब से तुम घर पर रह सकते हो और मेरा खाना बनाओ। मुझे जल्दी प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी मिलेगी, तो मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें राजा की तरह रखूंगी। तो आप मुझे रखना चाहती हैं? हम शादीशुदा हैं, तो यह रखा कैसे हुआ? भले ही तुम घर के पति हो, तुम्हें मेरा पूरा सम्मान मिलेगा, बस ले लो। तो तुम कमाई लाते हो और तुम घर चलाते हो। अगर तुम्हें घर के लिए और कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। चूंकि हम शादीशुदा हैं, बेशक हमें साथ रहना चाहिए। ये स्काईलाइन विला है। तुम्हारी नौकरी चली गई, इसलिए तुम किराया नहीं दे सकते। मैंने अपने ऑफिस के पास एक जगह किराए पर ली है। चलो वीचैट एक्सचेंज करते हैं। मैं तुम्हें पता और दरवाजे का कोड भेजूंगी। ठीक है। मुझे अपने माता पिता के घर जाना है। तुम्हें खुद शिफ्टिंग संभालनी होगी। मैं अब जा रही हूँ। शादी मुबारक हो डार्लिंग। हमा। मिस्टर वेन्स, माइटी सीईओ, तुम सच में किराए के घर में रहने वाले हो? अरे यार, उसे कुछ पता नहीं। उसे रोल्स रॉयस फैंटम नहीं पहचानती या रीगल विला की चाबी। चुप रहो और गाड़ी चलाओ। चलो शिफ्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे उसे सही समय पर बताना चाहिए। मैं सच में गरीब नहीं हूँ। माँ, मेलिन ने मुझे वेदी पर छोड़ दिया, ट्रिस्टन और मुझे हंसी का पात्र बना दिया। आप और पिताजी को मेरा समर्थन करना होगा। बेटी, तेरे पिताजी और मैं यह तुम्हारे लिए ठीक कर देंगे। माँ, पिताजी, मैं आ गई। कमीने, आखिरकार वापस आ गई। पापा, मैं घुटने टेको। मैंने क्या गलत किया? अब मैं अंदर आई और आप चाहते हैं कि मैं घुटने टेकूं? शादी की दावत में तूने हमारे परिवार की इज्जत खराब कर दी और तू अब भी पूछती है कि तूने क्या गलत किया। माँ, पापा, आप लेट हो गए और शादी मिस कर दी, तो आप नहीं जानते उसने और ट्रिस्टन ने पहले ही डेट कर लिया था। ये बिल्कुल बकवास है। वेनेसा हमारी बेटी है। क्या हम उसके चरित्र को नहीं जानते? माँ, पापा, आप हमेशा से उसका पक्ष लेते आए हैं जब से हम बच्चे थे, लेकिन मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप मुझ पर एक बार भी भरोसा क्यों नहीं कर सकते? हम केवल तुझे बाहर से एक मोहरे के रूप में लाए थे, वेनेसा के लिए आपदाओं को टालने के लिए। हम अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेते, तो क्या हम तेरा पक्ष लेंगे? आपने क्या कहा? इंसानी ढाल? तो मैं आपकी असली बेटी बिल्कुल नहीं हूँ। हमने तुझे पहले तेरी भलाई के लिए नहीं बताया था, लेकिन अब तू मेरी प्यारी को परेशान करने की हिम्मत करती है, तो अब इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा से वेनेसा ने जो भी गलती की वह मुझ पर आ जाती थी। जब वह चोटिल होती थी, मेरा प्लाज्मा निकाल लिया जाता था। जब वह बीमार होती थी, मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। और आपने मुझे छोड़ने के लिए भी मजबूर किया, उसके लिए मेरी टॉप स्कूल की सीट। आपने मुझे सिर्फ उसका रास्ता साफ करने के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल किया। तू हमारा खून का रिश्ता नहीं है। हमने तुझे पाला और यह काफी है। और तुम अभी अपने को मजलूम समझती हो? ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने जो भी पैसा कमाया, लगभग सब इस परिवार के पालन पोषण में चला गया। मैंने आपके सारे खर्च और इस विला को कवर किया, और मैं अब भी किराए पर रहती हूँ, तो मुझे शिकायत क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम हमारे कर्जदार हो। मैंने इन सालों इस परिवार के लिए गुलामी की है। इसे मेरे पालन पोषण का बदला समझो। अब से मैं मेलिन स्कॉट परिवार से सारे संबंध तोड़ती हूँ। न कोई कर्जा, न कोई बंधन। क्या वह सच में हमसे नाता तोड़ना चाहती है? नाशुक्रा, हम तो कुत्ता पाल लेते तो बेहतर होता। माँ, पापा, अगर वह जाना चाहती है तो जाने दीजिए। देखते हैं स्कॉट परिवार छोड़ने के बाद वह किस पर भरोसा करेगी। लेकिन अगर हम उसे यूं ही जाने दें, तो हम खर्च के लिए किससे मांगेंगे? अरे माँ, आपके पास तो मैं हूँ। ट्रिस्टन हेज परिवार का वारिस है, हेज ग्रुप का भावी उत्तराधिकारी। एक बार जब मैं उससे शादी कर लूंगी, हमारा परिवार और भी अच्छे से रहेगा। मेलिन को यहाँ रखने से क्या वह हमारा फायदा नहीं उठाएगी? वेनेसा की बात समझ में आती है,
ज्योतिषी ने उस समय कहा था मेलिन की किस्मत में अभिशाप है और वह वेनेसा के लिए ढाल बन सकती है, लेकिन 20 साल की होने के बाद अगर वह घर पर रहती है तो वह हमारे लिए अशुभ लाएगी। तो हमें उसे जल्दी से बाहर निकालना होगा। मेलिन, क्या तुम सच में जा रही हो? अब जब तुमने उस बेचारे बूढ़े जूलियन से शादी कर ली और स्कॉट परिवार छोड़ दिया, मुझे डर है कि तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। क्या ख्याल है? घुटने टेको और माँ पापा से माफी मांगो। शायद तुम्हारे रहने की जगह अब भी बची हो। बस करो। स्कॉट परिवार छोड़ने के बाद मैं और बेहतर ही रहूंगी। इतनी सख्त बन रही हो? हाँ, जब तुम इस परिवार को छोड़ना चाहती हो तो हमारी हर चीज वापस करो। इस परिवार की बुनियादी जरूरतें जिसमें आपने अभी पहना है वह भी शामिल है। मैं इस सब का खर्च उठाती हूँ। अपनी चीजें वापस करो। हाँ, भले ही तुम मुझे वापस लाए। लगता है मैं तुम्हें खिला रही हूँ। तुम बहुत नालायक हो। अगर मैं सच में अवज्ञाकारी होती, जब मुझे पता चला कि मैं सिर्फ वेनेसा की ढाल हूँ, तो मैं इस जगह को जला देती। गुस्ताख। यह थप्पड़ पूरी तरह से तोड़ देता है हमारे इन वर्षों के बेतुके रिश्ते को। तो मैं जवाब नहीं दूंगी। मेलिन, भले ही तुम नाता तोड़ दो, तुम्हें उनके साथ इतना अपमानजनक होने की जरूरत नहीं है। जो कपड़े तुम पहने हो मेरे माता पिता ने खुद चुना था। हाँ, मैंने यह ड्रेस खरीदी है। उतार दो। ठीक है, अब मैं आपको वापस दे दूंगी। माँ पापा, मेरे ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारे गहने हैं। शायद मेलिन ने ले लिए। क्या? यह बहुत बेशर्मी है। जल्दी उसे रोको। मेलिन, वहीं रुको। मेलिन, वहीं रुको। स्कॉट परिवार का सामान छोड़ दो। आप क्या कर रहे हैं? मैंने स्कॉट परिवार का सामान नहीं लिया। अच्छा, तो अपना सूटकेस खोलो और हमें जांचने दो। छोड़ो, अगर उसने ले लिया तो उसे रहने दो। पापा, वे हमारे परिवार की चीजें हैं। हम उन्हें किसी बाहरी को नहीं दे सकते। बिल्कुल, हम अपना सामान किसी बाहरी को क्यों दें? जल्दी करो और अपना सूटकेस खोलो। बहुत दूर मत जाइए। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? पापा, उसे सबक सिखाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही माँ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, नालायक। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम ठीक हो? नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए। क्या स्कॉट परिवार मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही सलूक करता है? जूलियन, तुमने शादी में मेरे साथ उसके सामने मुझे अपमानित किया और तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे घर लोग भेजने की। स्कॉट परिवार ने वेन्स परिवार पर एहसान किया था। इसी तरह हमने यह शादी तय की थी। तुम्हारा शुक्रगुजार न होना एक बात है, लेकिन तुम और मेलिन ने मेरी बेटी को परेशान किया। क्या वेन्स परिवार इस तरह एहसान चुकाता है? आज तुम्हें हमें जवाब देना होगा। मैं आज यहाँ जवाब देने आया हूँ। यह क्या है? आप दोनों शादी में ट्रैफिक की वजह से देर से पहुंचे थे। असली हालात नहीं जानते। यह शादी का सीसीटीवी फुटेज है। किसने पहले सगाई तोड़ी और किसे अपमानित किया गया, बस इसे देख लीजिए, पता चल जाएगा। ये सब रोल्स रॉयस फैंटम हैं, लाखों की कीमत के। जूलियन जैसा कंगाल इसे कैसे खरीद सकता है? लाखों के? तुमने तो कहा था जूलियन गरीब है। उसने दिखावे के लिए किराए पर लिए होंगे। माँ पापा, पहले अंदर चलते हैं। रुको वेनेसा, मुझे सच बताओ, क्या सच में तुमने उसे शादी के दिन छोड़ दिया था? हाँ। तो फिर मेलिन पर इल्जाम क्यों लगाया? पापा, मैं सिर्फ 22 साल की हूँ। मैं एक गरीब बूढ़े से कैसे शादी कर सकती हूँ? शादी करनी है तो मेलिन करे। बेतुका, उस समय तुम्हारे दादाजी ने तय किया था वेन्स परिवार के साथ सगाई। वेन्स कभी भी इतने गरीब नहीं हो सकते। ओह पापा, हो सकता है तब वेन्स के पास पैसे थे, लेकिन इतने साल बीत गए। वो बूढ़ा जूलियन वेन्स, अमीर परिवारों में उसका कोई नाम नहीं। वो बिल्कुल कंगाल है। तुम जानू, ट्रिस्टन पहले मेलिन का मंगेतर था, लेकिन मुझे लगता है वो हैंडसम और शालीन है। हमारी वेनेसा के लिए बेहतर जोड़ी है। अगर वेनेसा ने सगाई नहीं तोड़ी होती तो क्या हम अपनी बेटी की शादी उस कंगाल बूढ़े से करवाते? अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे पड़ता है। तुम बस अब और जिद मत करो। चिंता मत कीजिए पापा, मैं फिर इम्पल्स में नहीं आऊंगी।
मेलिन, तुमने मुझे सबके सामने ऐसे शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जूलियन, शुक्रिया। यह जानते हुए कि वे मुझे तंग कर रहे थे, आपने मेरा साथ देने के लिए कारें और अभिनेता किराए पर लिए। मैं असल में एक सीईओ हूँ। हाँ, यही तो लहजा है। मैं उस समय पूरी तरह से मूर्ख बन गई थी। भले ही आप उम्र में बड़े हैं, फिर भी आप बहुत फिट हैं। चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगे, आप बिल्कुल किसी ड्रामा के बॉसी सीईओ लगते हैं। मैं भले ही आप गरीब हों, मैं आपको नीचा नहीं समझूंगी। जब से मैंने आपसे शादी की है, मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगी। लगता है मुझे सच में एक समय ढूंढना होगा उसे बताने के लिए मैं सच में कोई गरीब हारा हुआ नहीं हूँ। अब से मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा, एक पति के रूप में जीवन भर आपका सम्मान करूंगा और आपको संजोकर रखूंगा। तुम किस पर हंस रही हो? नहीं, आप तो बहुत गंभीरता से बोलते हैं। तुम जवान लोगों के लिए क्या मैं बहुत पुराने ढंग का हूँ? नहीं, मैं पहले नहा लूंगी। जान, आपको सफेद पजामा पसंद है या लाल? क्या? 30 साल का लड़का। और वो अभी भी इतना मासूम है। उसकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, है ना? अपने अनुभव से मैं उसे पूरी तरह से अपना लूंगी। अदरक वाली चाय पीरियड के दर्द में मदद करती है। बहुत शर्म की बात है, मेरा पीरियड अभी क्यों परेशान करने लगा? तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने। तुम्हें क्या चाहिए? झींगा डम्पलिंग, पैन फ्राइड बन, स्वादिष्ट क्रेप और मीट सैंडविच। लेकिन यह बहुत मुश्किल है। बस सादा दलिया कैसा रहेगा? तुम वापस जाकर सो जाओ। जब तैयार होगा मैं तुम्हें बुलाऊंगा। एक विचारशील पति होना अच्छा है। मिस्टर वेंस, जैसा आपने निर्देश दिया था, ये सब ताज़ा बनाए गए हैं एक मिशेलिन स्टार शेफ द्वारा। मैं इन्हें प्लेट करूंगा। घर छोटा है, जल्दी से इन्हें लेकर निकल जाओ। मैडम को मत जगाओ। मिस्टर वेंस, मैंने आपको आज के शेड्यूल के बारे में अभी तक ब्रीफ नहीं किया है। आज सुबह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, मिस्टर रीगन के साथ लंच, दोपहर में जेनिथ ग्रुप का अधिग्रहण और शाम को एक चैरिटी गाला। और समझ गया, नीचे मेरा इंतजार करिए। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुम्हारे चेहरे पर इश्क का नशा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई दुर्लभ फूल देख रहा हूं। कैसा इश्क का नशा? क्या आपने ये सब बनाया? मुझे नहीं पता था कि आप इतने मास्टर शेफ हैं। मैंने बस कुछ चीजें इकट्ठी कर लीं। आइए बैठिए और चखिए। क्या? अभी घबराओ मत, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऑफिस वापस जाना है। घर पर अच्छे से रहो, ठीक है? वह सच में मुझे घरेलू पति समझती है। इतनी जल्दी में जा रही है, क्या सच में कुछ गड़बड़ है? मेलिन, तुम आखिरकार आ गई। किसी ने कंपनी को ईमेल किया है रिपोर्ट करते हुए कि तुमने राज लीक किए हैं। यह नकली है। मैं मेलिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। बेशक टीम आप पर विश्वास करती है, लेकिन प्रतियोगी ने कल हमसे पहले एक नया उत्पाद लॉन्च किया। नया उत्पाद लॉन्च हमसे पहले कल, और उनके नए उत्पाद बिल्कुल हमारे जैसे हैं। यह कैसे हो सकता है? मैं डिजाइनों को रिवाइज और संभाल रही थी, वे लीक नहीं हो सकते थे। बॉस ने पूरी सुबह डायरेक्टर को खरी खोटी सुनाई। आप हमारी टीम लीडर हैं, तो आप ही निशाने पर हैं। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, डायरेक्टर अब ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको जाना चाहिए। एम्मा, मेरा कंप्यूटर लाओ। जब तक मैं साबित कर सकूं कि कोई रिकॉर्ड नहीं है कॉपी करने, फॉरवर्ड करने या भेजने का मेरी तरफ से, तो लीक करने का आरोप कंपनी के रहस्य हम पर नहीं लगेगा। ठीक है। डायरेक्टर, आप मुझसे मिलना चाहते थे। किसी ने गुमनाम रूप से आपकी शिकायत की है कंपनी के रहस्य लीक करने के लिए। इस बार रोजाली ने जो नया उत्पाद लॉन्च किया है बिल्कुल आपकी टीम के डिजाइन जैसा ही है। मेलिन, आपको मुझे इसका जवाब देना होगा। डायरेक्टर, मैं यहाँ 3 साल से हूँ। मुझे पता है आपने मुझे अहम काम सौंपा है और अपनी ईमानदारी के साथ मैं इस इंडस्ट्री में कभी लाइन क्रॉस नहीं करूंगी। मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ
मैंने बिल्कुल भी कोई कंपनी के राज लीक नहीं किए रोजहाली को। मेलिन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम यहाँ काफी समय से हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एक बार लीक कंफर्म हो जाए तो इसका असर बहुत बड़ा होगा। ये सिर्फ तुम नहीं हो, हमारा पूरा विभाग इसमें फंसेगा। डायरेक्टर, मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के सबूत हैं। कंपनी के कंप्यूटर में DLP सॉफ्टवेयर है और एक एन्क्रिप्शन सिस्टम जो ये साबित कर सकता है कि मैंने लीक नहीं किए कोई भी कंपनी के राज। USB कॉपी का रिकॉर्ड कैसे है? ये है तुम्हारा सबूत। और कौन कॉपी कर सकता था उन डिजाइन फाइलों को सिवाय तुम्हारे? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। डिजाइन लीक करना मेरी गलती थी। जहाँ तक कंपनी के नुकसान की बात है, मैं सब उठाऊंगी, लेकिन मेरी टीम के सदस्यों को मत फंसाइए। प्रभाव कम करने के लिए तुम्हें तुरंत इस्तीफा देना होगा। व्यापार रहस्य लीक करने के लिए हेडक्वार्टर जरूर तुम्हें इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करवाएगा। तुरंत इस्तीफा? ब्लैकलिस्ट? डायरेक्टर, आप तो उसका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मेरा भविष्य इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। केवल ट्रिस्टन और मुझे कंप्यूटर का पासवर्ड पता है। क्या वो हो सकता है? मिस्टर वेंस, क्या बात है? मिस्टर वेंस, आपने मुझसे किसी को नियुक्त करने को कहा था मैडम की रक्षा के लिए। मुझे अभी एक कॉल आया कि मैडम को कंपनी से निकाल दिया गया। क्या हुआ? वे कहते हैं कि उसने कंपनी के राज लीक कर दिए। कल लॉन्च इवेंट में प्रोडक्ट्स मैडम की प्रतिद्वंद्वी रोजहाली के बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जो उसकी कंपनी रिलीज करने वाली थी, और अब बहुत से पत्रकार उसे घेरने वाले हैं। मेरे दोपहर के शेड्यूल को कैंसिल कर दीजिए। गाड़ी तैयार कर दीजिए। हाँ। जानू, आज मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए धन्यवाद। एक मंगेतर का अपनी मंगेतर के साथ शॉपिंग करना स्वाभाविक है। ट्रिस्टन, मेलिन, तुम भी शॉपिंग कर रही हो? कितना संयोग है। मैंने स्कॉट परिवार से बहुत पहले संबंध तोड़ लिए थे। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं यहाँ ट्रिस्टन से मिलने आई हूँ। मेलिन, मेरे दिल में सिर्फ वेनेसा है। तेरी बेहद परेशान करने की हरकत बहुत दयनीय है। बंद करो। उस समय मैं तुझ पर मोहित होने के लिए अंधी थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है। अगर तू मुझे परेशान नहीं कर रही है तो तू यहाँ क्यों है? मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड डिजाइन ड्राफ्ट वाले फोल्डर सहित मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था। मुझे बता, क्या तुमने ही मेरी कंपनी के राज लीक किए? मैं फैशन डिजाइनर नहीं हूँ। तुम्हारी कंपनी के राज चुराए? तुम्हारा पासवर्ड तो बस मिसेस स्कॉट का जन्मदिन है। मैं सिर्फ नहीं जानता, वेनेसा भी जानती है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें डिजाइन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ऑफर मिल गया रोजाली के डिजाइन डायरेक्टर के तौर पर। पता चला तुमने मेरे राज्य चुराए, निष्ठा के प्रतीक के रूप में। वेनेसा, तुम्हारे तरीके बहुत गिरे हुए हैं। कंपनी के राज लीक करने वाला यहाँ है, जल्दी कीजिए। आप क्या कर रहे हैं? मेलिन स्कॉट, इंडस्ट्री में उभरते सितारे के रूप में आप एक कंपनी के राज लीक मामले में फंस गई हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने सुना आप कॉर्पोरेट जासूस हैं। क्या यह सच है? मैंने कोई कंपनी के राज नहीं लीक किए और मैं कॉर्पोरेट जासूस नहीं हूँ। सब लोग कृपया मेलिन को मुश्किल में न डालें। वह जानती है उसने गड़बड़ की है। क्या यह वेनेसा स्कॉट नहीं है, रोजहाली की डायरेक्टर? मैंने सुना आप और मेलिन सिर्फ बहनें नहीं हैं, बल्कि व्यापार में प्रतिस्पर्धी भी हैं। इस बार मेलिन स्कॉट ने कंपनी के राज लीक किए। मिस स्कॉट, क्या आपको पता था? मैंने कभी नहीं सोचा था मेलिन हमारी इंडस्ट्री में लाइन क्रॉस करेगी। मैं वह नहीं हूँ जिसने लाइन क्रॉस की। यह वेनेसा स्कॉट है जिसने ट्रेड सीक्रेट्स चुराए। क्या मिस स्कॉट, मेलिन कहती हैं कि आपने ट्रेड सीक्रेट्स चुराए। क्या यह सच है? मैं वेनेसा के चरित्र पर विश्वास करता हूँ। मेलिन, तुम कहती हो वेनेसा ने ट्रेड सीक्रेट्स चुराए, तो हमें सबूत दिखाओ। मेलिन स्कॉट, हमें सबूत दिखाइए, जल्दी कीजिए। जूलियन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मत बताओ कि तुम माफी मांगने आए हो मेलिन के कंपनी के राज्य लीक करने के लिए। बस एक बूढ़ा बेकार आदमी, उसकी माफी मांगने का क्या फायदा? क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? हाँ, करता हूँ। मुझे यह निपटाने दो। क्या तुम्हें सबूत नहीं चाहिए था? ये रहा।
रोजाली के नए कलेक्शन के डिजाइनर के रूप में वेनेसा ने जो काम रोजाली को सौंपा था, आखिरकार मेलिन को श्रेय दिया गया। तुम्हें वेनेसा से यह समझाने के लिए कहना चाहिए, रोजाली का नया डिजाइन कैसे मेलिन के हस्ताक्षर से हो सकता है। क्या वेनेसा ने सच में कंपनी के राज चुराए? जूलियन, तुम्हें यह कैसे मिला? गुनाहगार लग रही हो वेनेसा। देखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, उसने खुद ही मान लिया। नहीं, मैं सच्चाई सामने आ गई। यहाँ सबको फैसला करने दो कि असली गद्दार कौन है। चलो घर चलते हैं। मेलिन, जूलियन, वहीं रुको, मत जाओ। मिस स्कॉट, चूंकि तुम वही हो जिसने कंपनी के राज चुराए, तुम्हें कैसे हिम्मत हुई पलटकर और सच्चाई को मरोड़ने की? मिस स्कॉट, मिस्टर हेज, आप सीधे जवाब क्यों नहीं देते? वो कमबैक सीन तो कमाल का था। मैंने हर पल का मजा लिया। जूलियन, तुम मेरे हीरो हो। इतनी खुश? बिल्कुल। अगर तुम समय पर नहीं आए होते, मुझ पर इल्जाम लग जाता, कंपनी के राज लीक करने का, मेरा करियर खत्म हो जाता और तुम्हें मेरे साथ सड़कों पर सोना पड़ता। वो दिन कभी नहीं आएगा। जब तक मैं हूँ, तुम भूखे नहीं रहोगे। सही कहा। तुम एक मशहूर फैशन डिजाइनर हो और आज के बाद तुम्हारी शोहरत और बढ़ेगी। क्या तुम अपनी पुरानी कंपनी में वापस जाने का प्लान कर रही हो? उन्होंने मुझे बिना जांच के इस्तीफा देने पर मजबूर किया और आज कंपनी की हरकतों ने मुझे बहुत निराश किया, जिससे मुझे और यकीन हो गया कि एक पूंजीपति के लिए काम करना बेकार है। मेरे लिए अपना खुद का कुछ शुरू करना बेहतर होगा। बढ़िया आइडिया है। तुम्हारी प्रतिभा डेसर में बर्बाद हो रही थी। तुम भी ऐसा सोचते हो, है ना? मेरे पास अब कुछ बचत है, तो मैं एक पर्सनल स्टूडियो शुरू करने की योजना बना रही हूँ और अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बनाऊंगी। जो भी तुम करना चाहती हो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। तो तुम अकेले अपना साम्राज्य खड़ा करने जा रही हो, तो फिर मैं तो सिर्फ सजावट हूँ तुम्हारे पति के रूप में। अरे ऐसे मत बोलो मिस्टर वेन्स, अब तुम मेरी मजबूत चट्टान हो। अंदर आओ। मिस्टर वेंस, मैडम के स्टूडियो की लोकेशन फाइनल हो गई है। ग्रुप के बहुत करीब, आपके लिए उनके करीब रहने के लिए परफेक्ट। मेलिन का बजट टाइट है, इसलिए मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। उसे स्टूडियो किराए पर दे दो, यह कहकर कि तुम्हें जल्दी किराएदार चाहिए और सभी नवीनीकरण और सुविधाएं टॉप नॉच होनी चाहिए और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। माँ, अब मैं बाहर अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। आप मुझे जाने ही दें। मेरी जान, तुझे इस हाल में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। चिंता मत कर, जब चीजें शांत हो जाएंगी तब सब ठीक हो जाएगा। इसका कोई फायदा नहीं। अब जब कॉर्पोरेट जासूसी की खबर बाहर है, मैं इंडस्ट्री में चूहे जैसी हो गई हूँ। सब मुझसे नफरत करते हैं। लानत है मेलिन पर, यह सब उसकी गलती है। जानू, माँ अभी जाकर मेलिन को पकड़ लाएगी तो तू उस पर अपना गुस्सा निकाल सके। थमान तम अभी। माँ, अब जब मेलिन ने हमारे परिवार से नाता तोड़ लिया है, वह अब हमें अपने साथ धकेलने नहीं देगी। इसके अलावा अगर मैं मेलिन के साथ किसी मुसीबत में पड़ गई, मैं ऐसे ही उसके पास नहीं जा सकती। फिर हम क्या करें? हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हेज परिवार के पास ताकत है। अगर ट्रिस्टन सच में ठान ले मेलिन से निपटने में मेरी मदद करना, तो यह चींटी को कुचलने जैसा होगा। लेकिन हेज परिवार को सबसे ज्यादा अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है। जब से तेरी घटना हुई, उन्हें तुझसे दिक्कतें हैं। यहाँ तक कि ट्रिस्टन भी हाल ही में तुझसे ठंडा हो गया है। तू उसे देख भी नहीं सकती। ट्रिस्टन की हमेशा मेरे लिए नरमी रही है। अगर उसे पता चल जाए कि मेलिन ने मुझसे बदला लिया, लीक हुए कॉर्पोरेट रहस्यों के कारण, और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की, तो वह निश्चित रूप से मेरा पक्ष लेगा। तू बहुत समझदार है जानू। वेनेसा, मिसेस स्कॉट, वह अचानक इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गई? वह मेलिन थी। वेनेसा से बदला लेने के लिए उसने उसे खत्म करने में कोई हिचकिचाहट नहीं की। मेरी बेचारी बेटी, वह पहले से ही जानती थी कि वह गलत थी और उसे सजा मिल चुकी है। वह नफरती मेलिन उसे मरा हुआ देखना चाहती थी। वह तब तक नहीं रुकती जब तक वह मर न जाए। मिसेस स्कॉट, उदास मत होइए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेलिन इतनी क्रूर हो सकती है। आखिर वेनेसा उसकी अपनी बहन है, फिर भी उसने उसके साथ ऐसा किया। मैं उसे बचने नहीं दूंगा। ट्रिस्टन, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ, अब चलो अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। देखो, यह मेरा स्टूडियो है।
मेरी उद्यमशीलता यात्रा का पहला कदम आज से आधिकारिक रूप से शुरू। मिस्टर वेंस, मुझे खुशी है कि आप यहाँ इसके गवाह बनने आए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सिर्फ आपका पहला कदम देखने के लिए नहीं, बल्कि आपका भविष्य भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मुझे फूल दिए। मेरे पसंदीदा पीले गुलाब। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आए। अच्छा, जब से हमारी शादी हुई मेरी किस्मत पूरी तरह बदल गई। सब कुछ सही चल रहा है। सच में? हाँ, जानते हो क्या, यह प्राइम लोकेशन स्टूडियो के लिए अपस्केल सजावट और सुविधाएं। मुझे लगा था कि मासिक किराया होगा कम से कम $1,00,000, लेकिन हैरानी की बात, मकान मालिक ने मुझे सिर्फ $6,000 में सबलीज कर दिया। शायद वे इसे ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और जल्दी से छुटकारा पाना चाहते थे, या शायद वे बस बेवकूफ और अमीर थे। इसलिए मैं कहती हूँ मेरी किस्मत बदल गई। जब मैं उस बदमाश के साथ थी मुझे कभी ऐसी किस्मत नहीं मिली। अगर मुझे पता होता कि वह कमीना ट्रिस्टन सिर्फ धोखा नहीं दे रहा था बल्कि मेरे पैसे के लिए भी बुरा था, मुझे उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था और तुम्हें ढूंढ लेना चाहिए था। अगर सच में कोई अगर होता, मैं तुम्हारे साथ होता शुरू से ही। मिस्टर वेंस के गंभीर प्यार के इजहार 100% घातक हैं। रात के खाने में क्या चाहिए? घर जाते समय बाजार रुकूंगा। स्वीट एंड सॉर रिब्स, स्टीम्ड सी बास और लॉन्गजिंग झींगा। मेहनत करते रहो और परिवार के लिए पैसे कमाओ। कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। मैम। इतना बड़ा स्टूडियो, कोई पार्टनर चाहिए। अरे एम्मा, मैंने एक स्टूडियो शुरू किया है और मैं भर्ती कर रही हूँ। तुम साथ हो? बिल्कुल, मैं साथ हूँ। मेरा इंतजार करो, मैं अभी नौकरी छोड़ती हूँ। एम्मा हमेशा इतनी जल्दी में रहती है। सॉरी, हमारा स्टूडियो अभी खुला नहीं है। ट्रिस्टन, तू यहाँ क्या कर रही है? मेलिन, तू इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? ट्रिस्टन, क्या तू पागल है? तू वापस लड़ने की हिम्मत रखती है? तूने शुरू किया था, मैं वापस क्यों नहीं लड़ूं? तू मुझे बता, तू वेनेसा को नष्ट क्यों करना चाहता है? तू किस बारे में बात कर रहा है? तू फिर भी इनकार कर रहा है ना? क्या तूने वेनेसा को अस्पताल नहीं डाला? वह अब भी कोमा में है। अरे बाप रे, उसे मारा? मैं तो अपने हाथ भी गंदे नहीं करूंगी। उसकी चोट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बेवकूफ बनना बंद कर। मैं अभी वेनेसा के लिए इंसाफ लेने जा रही हूँ। मेरे साथ अस्पताल चलो। अगर इस बार वेनेसा को कुछ हुआ तो तुम हत्यारे हो। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। अब भी बहाने बना रही हो। अस्पताल जाओ और वेनेसा से खुद माफी मांगो, या मैं तुम्हारा स्टूडियो बंद कर सकता हूँ 100 तरीकों से। जाने दो, मैं खुद वहाँ जा सकती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वेनेसा अब क्या खेल खेल रही है। मिस्टर वेंस, हो सकता है मैं आज रात घर न आ पाऊँ रात के खाने के लिए। क्या हुआ? क्या तुम चाहती हो मैं आऊँ? नहीं, ठीक है। ट्रिस्टन मेरे पास आया यह कहते हुए कि मैंने वेनेसा को बहुत चोट पहुँचाई। मैं देखने जा रही हूँ कि उसका क्या खेल है। वीडियो कॉन्फ्रेंस को रीशेड्यूल करो और पता करो कि वेनेसा किस अस्पताल में है। मेलिन, क्या तुम अपने रिश्ते का दिखावा कर रही हो जूलियन के साथ मेरे सामने? तुम्हें लगता है इससे मुझे जलन होगी? हमें अपने प्यार का दिखावा करने की जरूरत नहीं। तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ, तुमने लगभग वेनेसा को खत्म कर दिया और तुम में इतनी हिम्मत है कि इतने अकड़ में हो। चुप रहो। वेनेसा, तुम जाग गई? ट्रिस्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेनेसा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मैं दोषी को ले आया हूँ और मैं उसे तुमसे माफी मंगवाऊंगा। तू नशुक्रा हरामी, तूने मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। यह सोचते हुए कि तुमने मुझे पाला, मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं गिनूंगी। तुम अपनी किस्मत मत आजमाओ। तुम तो एकदम रोल निभाते हो। मेलिन,
मुझे पता है मैंने गड़बड़ की है, मुझे मत मारो। मेलिन, घुटने टेक कर उससे माफी मांग। उसने वेनेसा को बहुत बुरी तरह पीटा। उसे सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसे सार्वजनिक रूप से यह भी स्पष्ट करना होगा कि व्यापार रहस्यों की चोरी उसने वेनेसा को फंसाने के लिए की थी। नहीं तो हम तुम्हें जेल में सड़वा देंगे। ओह, तुम्हें लगता है कि ऑफिसर्स बेवकूफ हैं? कब से सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा है? तुमने वेनेसा को इतना बुरी तरह हराया और तुम में इतनी हिम्मत है कि इतने बड़े बन रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हेज परिवार मजाक है? ट्रिस्टन, मेरा सुझाव है कि तुम सीईओ नॉवेल पढ़ना बंद करो। तो क्या वेनेसा यहाँ नाटक कर रही है और तुम मुझे खत्म करना चाहते हो ताकि मैं उसके साथ दफन हो जाऊँ? मेलिन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मेलिन, तुम बहुत क्रूर हो। अब घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। तुम क्या कर रही हो? मैंने उसे इतना मारा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई। तो फिर उस पर एक खरोंच भी क्यों नहीं है? वेनेसा, असल में क्या हो रहा है? मेलिन आई और वेनेसा को थप्पड़ मारा। चूंकि वेनेसा नाजुक है, वह थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। एक थप्पड़ और मैं वेनेसा को बेहोश कर दूंगी। वाह, मैं कितनी कमाल की हूँ। जब से उसके सिर या बाहों पर कोई चोट नहीं है, उसके सिर या बाहों पर तो वह मम्मी की तरह क्यों लिपटी हुई है? चुप रह तू। ट्रिस्टन, अब तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? ऐसे अभिनय कौशल के साथ तू अभिनेता न बनकर बर्बाद हो रही है। चुप रह, तुझे बोलने किसने कहा? तुम ही हो जो मुझे यहाँ लाए हो ताकि यह नाटक करवाया और मुझे माफी मांगने पर मजबूर किया, जिस पर तुम सब मिलकर हमला कर रहे हो। क्या मुझे भी कुछ बोलने का हक नहीं? मेलिन, जब से तूने मुझ पर हमला किया, डॉक्टर ने कहा कि मुझे डिप्रेशन है। मुझे बस एक माफी चाहिए। डिप्रेशन? सच में? अंदाजा लगाओ। डिप्रेशन का कार्ड देर से आया, लेकिन आ गया। यह सब तुम कृतघ्न बदमाश की करतूत है और तुम अभी भी मजाक उड़ा रहे हो। सच्चाई मोड़ रहे हो। तुम्हें लगता है मेलिन के पीछे कोई नहीं है? जूलियन, तुम अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? जूलियन, यहाँ अचानक क्या कर रहे हो? डर लगा कि तुम कम पड़ जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करने आया। जूलियन, तुम्हारा परिवार हमारे परिवार का कर्जदार है पीढ़ियों से। तो क्या तुम उस बदमाश की रक्षा करोगे? श्रीमती स्कॉट, भले ही आप मेलिन की असली मां नहीं है, मैं आपका सम्मान करता था उसे पालने के लिए, लेकिन अब आपकी हरकतें बहुत आगे बढ़ गई हैं। मैं अपनी पत्नी को बिना वजह बदनाम नहीं होने दूंगा। यह क्या है? जो रिश्वत उन्होंने डॉक्टर को दी, डॉक्टर का कबूलनामा, तथा कथित हमला, यह सब उनका अपना नाटक है। हनी, तुम कमाल हो, सारे सबूत जुटा लिए इतने कम समय में। अब तुम्हें क्या कहना है? सब सच है? ट्रिस्टन, उसकी बकवास मत सुनो। यह सब तो बस मुझे फंसाने की साजिश है। ऐसा है? तो तुम मुझसे ज्यादा मेलिन पर विश्वास करोगी? मैं क्यों विश्वास करूं एक औरत पर जिसका दिल इतना जाली है? मुझे पता था तुम मुझ पर विश्वास करोगे। चलो, डर है कि और रुके तो उल्टी आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। फिर भी यह मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। पहले कंपनी के राज्य चुराना, फिर मुझ पर उसे मारने का झूठा आरोप लगाना। वेनेसा इतनी बदमाश कैसे हो सकती है? उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुमने कभी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? मेरा स्कॉट परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पाला जरूर है। मैं पहले की सब बातें भूल जाऊंगी, बस उनकी एहसान चुकाने के लिए। हालांकि अब से हम अपने पुल पार करेंगे और अपनी राह चलेंगे। अगर वेनेसा ने मुझे फिर से छेड़ने की हिम्मत की तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस सब की वजह से क्या तुम्हारे माता पिता अब शांत हुए? मैं हेज परिवार में कब शादी कर सकती हूँ? तुम जानते हो, मेरा परिवार हमेशा प्रतिष्ठा को महत्व देता है, लेकिन वेनेसा, मैंने हमेशा तुम पर भरोसा किया है। लेकिन अब तो मैं बदनाम हूँ। रोजहाली में मेरी नौकरी के बिना क्या तुम्हारे माता पिता मुझे और भी नीची नजर से नहीं देखेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक निजी स्टूडियो स्थापित करूंगा। जब तुम मशहूर हो जाओगी, मेरे माता पिता देखेंगे कि तुम कितनी अद्भुत हो और हमारी शादी नहीं रोकेंगे। मुझे पता था
तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। ट्रिस्टन चला गया। माँ, हालांकि हम नहीं कर पाए आज मेलिन को सबक सिखाना, लेकिन यह पूरी तरह से नुकसान नहीं था। अभी ट्रिस्टन ने कहा कि वह स्थापित करेगा मेरे लिए एक निजी स्टूडियो। सच में? मेरा भाभी दामाद सच में पैसों में डूबा हुआ है, उस बूढ़े दिवालिया जूलियन से कहीं बेहतर। मेलिन ने इंडस्ट्री में मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। अब मैं इस इंडस्ट्री में सिर्फ उसे बर्बाद नहीं करूंगी, बल्कि उसे और जूलियन को कंगाल भी कर दूंगी और दोनों को मेरे पास रेंगते हुए आने पर मजबूर करूंगी। यह तो गुस्सा दिलाता है। पहले इंडस्ट्री में लगभग हर कोई जानता था कि वेनेसा एक बदनामी है जिसने करियर बनाने के लिए ट्रेड सीक्रेट्स चुराए और हर कोई उससे नफरत करता था। लेकिन अचानक ट्रिस्टन ने खुलेआम एक पर्सनल स्टूडियो सेट कर दिया उसके लिए। वह सच में इंडस्ट्री की शर्म है। अगर वह चाहता है तो पैसे बर्बाद करे, उसे बढ़ावा देने में हम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह घिनौना लगता है। वो कमीना ट्रिस्टन जब वह तुम्हारे पीछे था तो बहुत सच्चा लगता था, लेकिन शादी की दावत में उसने तुम्हें वेदी पर छोड़ दिया वेनेसा के लिए। तुम उस कमीने और उस कुतिया से नफरत नहीं करती? वे मेरी भावनाओं के लायक नहीं है। शिकायत करने के बजाय काम पर लग जाओ। इस इंडस्ट्री में ताकत ही सब कुछ है। मेलिन, तुम बिल्कुल नहीं बदली। वेनेसा, तुम बेकार चोर हो जिसने आगे बढ़ने के लिए ट्रेड सीक्रेट चुराए। हमारे स्टूडियो में इतराकर घूमने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, बाहर निकलो। एक छोटा डिजाइनर, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? अपनी आंखें खोलो और देखो मेरे हाथ में क्या है। फैशन समिट का निमंत्रण। मैंने सुना है सिर्फ मशहूर स्टूडियो को मिलता है। तुम जैसी चोर को क्या हक है? स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भविष्य की श्रीमती हेज हूँ। फैशन समिट का आयोजक भी मुझे कुछ मान दिखाता है। इसके अलावा पिछले स्कैंडल सुलझ गए हैं और ट्रेड सीक्रेट चुराने की बात, यह तुम्हारा झूठा फंदा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। मेलिन, जो तुम्हें नहीं मिल सकता, मैं भविष्य की श्रीमती हेज आसानी से पा सकती हूँ। तुम्हें बहुत जलन हो रही है ना? सिक्योरिटी ऑफिस एक पागल है जो मेरे स्टूडियो में घुस आया, तो कृपया आकर इसे ले जाओ। तुझे लगता है मुझे नहीं पता कि तू सिर्फ ब्लफ कर रही है? तू अंदर से जल रही है। थैंक्स दोस्तों। इस पागल को पागल खाने ले जाओ। बस रुक जा, जब तक मैं यहाँ हूँ इस इंडस्ट्री में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। आप बहुत कमाल है। वह सिर्फ दिखावा कर रही है, उस पर इतने शब्द क्यों बर्बाद करें? पैसा सच में दुनिया घुमाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि उस कचरे को निमंत्रण मिल गया फैशन समिट का। और तुम एक उभरते डिजाइनर के रूप में। हमारे स्टूडियो का तो एक पैर भी फैशन समिट के दरवाजे में नहीं है। कौन कहता है नहीं है? आपको कोई रास्ता मिल गया। मुझे पता है फैशन समिट आने वाला है। हमारा फॉग लाइट स्टूडियो छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें क्रिएटिव पोटेंशियल की कमी नहीं है। तो मैं हमारे डिजाइन कॉन्सेप्ट सबमिट करने की योजना बना रही हूँ स्केच के रूप में फैशन समिट के आयोजकों को। शायद हमें इस तरह एंट्री पास मिल जाए। लो, आप सच में करने वाली इंसान है। मैं फॉलो करने के लिए इससे बेहतर व्यक्ति नहीं चुन सकती थी। फैशन समिट परसों है। मुझे जल्दी से कुछ नए पीस डिजाइन करने हैं और कल आयोजकों को सबमिट करने हैं। अगर हमें आयोजकों की मंजूरी मिल गई, यह समिट हमें विजिबिलिटी दिला सकता है। बॉस, आप इतनी मेहनत करती हैं, आप कमाल कर देंगी। तुम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो। क्या स्टूडियो में कुछ समस्या है? नहीं, बस कुछ नए डिजाइन बनाने हैं और उन्हें फैशन समिट के आयोजकों को भेजना है। अगर मैं फैशन समिट में पहुंच गई, तो इससे स्टूडियो की पहचान तो बढ़ेगी ही। शायद मेरी मुलाकात मास्टर डिजाइनर विवियन से भी हो जाए। मुझे फैशन डिजाइन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन तुम्हारा स्टाइल एकदम अनोखा है। और अगर आयोजकों में प्रतिभा पहचानने की आंख है, तो वे तुम्हें जरूर निमंत्रण भेजेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे पास हुनर और साधन दोनों हैं। मुझे यकीन है कि आयोजकों को मेरा काम पसंद आएगा। मिस विवियन,
मैं जूलियन वेन्स हूँ। तो निमंत्रण मिल गया? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अभी कल रात ही अपना काम आयोजकों को भेजा था और 2 मिनट में उनका निमंत्रण आ गया। एम्मा ने अभी फोन करके बताया कि निमंत्रण स्टूडियो पहुंच गया है। मेरी जान के डिजाइन हुनर के साथ यह बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है। यह क्या है? तुम्हारे लिए एक इवनिंग गाउन लाया हूँ। कितना खूबसूरत ड्रेस है। यह तो कोई नया ब्रांड है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। महंगा रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। जूलियन, तुम सच में मेरे लकी चार्म हो। मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ। एम्मा, तुम कहाँ हो? क्या तुम निमंत्रण पत्र और नए डिजाइन के ड्राफ्ट लाए हो? मैं ले आई हूँ, लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। बस एक पल मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी आ रही हूँ। कोई जल्दी नहीं, रास्ते में सावधान रहना। यह फैशन समिट सेलिब्रिटीज से भरा हुआ है। सिर्फ मास्टर डिजाइनर विवियन ही नहीं आ रही हैं और कहते हैं रहस्यमयी हेड भी आज रात आ रहे हैं। ट्रिस्टन, निमंत्रण दिलाने के लिए शुक्रिया। बस एक निमंत्रण है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं हेज परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और उस रहस्यमयी वेन्स ग्रुप के हेड से भी मिलना चाहता हूँ। है मेलिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ फैशन समिट के लिए हूँ। बिल्कुल। तेरा छोटा स्टूडियो इस समिट की इनवाइट लिस्ट में नहीं है ना? या तुम आज रात सिर्फ हमसे भीख मांगने आई हो कि हम तुम्हें अंदर ले जाएं? ज्यादा सोचना एक बीमारी है। मेरा सुझाव है कि तुम अस्पताल जाकर जांच करवाओ। तुम मुझसे अंदर ले जाने की भीख भी नहीं मांग रहे, तो तुम्हें लगता है तुम खुद अंदर जा सकते हो? और क्या यह समिट तुम्हारे हेज परिवार ने आयोजित की है? अंदर हर कोई शांगजिंग का एलिट है। वह तुम्हारा इवनिंग गाउन साफ तौर पर सस्ता नकली है। वह बदबू नहीं छिपा सकता। तुम जैसा कोई अंदर क्या करने वाला है? सपने देखते रहो। बॉस, लगता है मैडम आगे हैं। 2 मिनट रुको। अभी मैं नहीं निकल सकता। जाओ देखो मैडम को कुछ चाहिए तो। और आयोजक मिस्टर ब्रूक्स से संपर्क करो और उनसे कहो कि आज रात मैडम का अच्छे से ख्याल रखें। मुझ पर छोड़ दो। बोलो। जब तुमने कहा कि तुम भोज में आई हो, तो तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? रास्ते में है, रास्ते में। मुझे लगता है तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है ना? मैं तुम्हें क्यों समझाऊं? मेलिन, हालांकि तुम सिर्फ स्कॉट परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, तुम्हारी स्थिति अभी भी ठीक थी और अब तुमने उस बूढ़े और गरीब जूलियन से शादी कर ली। इतनी दयनीय जिंदगी जी रही हो, तुम्हें पछतावा होगा, है ना? पछतावा? बकवास। मेरी जिंदगी अभी शहद से भी मीठी है। मुझे नहीं पता उस समय से कितनी गुना ज्यादा खुश हूँ जब मैं तुम जैसे बदमाश के साथ थी। तुम ट्रिस्टन, मेलिन बस जिद्दी है। उस जैसी गरीब हारी हुई से बहस करने की क्या जरूरत? अंदर चलते हैं। मुझे देर हो गई, कृपया मुझे माफ करें, सम्मानित अतिथि। देखा, यही फर्क है हमारे और तुम जैसी गरीब हारी हुई के बीच। हम जहाँ भी जाते हैं, हमेशा कोई खास तौर पर हमारा स्वागत करने को तैयार होता है। हम श्री ब्रूक्स को कैसे परेशान कर सकते हैं कि वे बाहर आकर हमारा परिचय कराएं? क्षमा करें, क्या आप सुश्री स्कॉट हैं? हाँ, मैं हूँ। मैं इस फैशन समिट का आयोजक हूँ। आपको इंतजार करवाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी माफी। कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको VIP प्रवेश द्वार से ले चलूंगा। कृपया। आप बहुत दयालु हैं। उसके लिए माफ करें। मैं पहले अंदर जाऊंगी। वह कमीनी मेलिन कैसे जानती है इस फैशन समिट के आयोजक श्री ब्रूक्स को? उसने पर्दे के पीछे कुछ गंदी चालें चली होंगी। पहले अंदर चलते हैं। सुश्री स्कॉट, यहाँ से कृपया। धन्यवाद। क्षमा करें, मुझे एक कॉल लेनी है, कृपया जाइए। मुझे फैशन समिट के आयोजक ने व्यक्तिगत रूप से भोज में आमंत्रित किया था। क्या हमारा फॉग लाइट स्टूडियो इतना प्रसिद्ध हो गया है? एम्मा अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? ये केक काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जूलियन के जितने अच्छे नहीं। हाँ, मैं पहले ही उसे अंदर ले आया हूँ। असिस्टेंट टिम, कृपया मिस्टर वेन्स को बताएं कि चिंता न करें। क्या आप उस महिला को देख रहे हैं? वह मिस्टर वेन्स की पत्नी है, जो वेन्स ग्रुप के प्रमुख हैं। श्रीमती वेन्स,
मिस्टर वेंस ने कहा लो प्रोफाइल रखने के लिए, और आज श्रीमती वेंस का अच्छे से ख्याल रखना सुनिश्चित करें। हाँ, वे मुझे अभी इतने अजीब तरीके से क्यों देख रहे थे? मैं जरूर ओवरथिंक कर रही हूँ। तुम क्या कर रही हो? बिना न्योते के तुम अंदर कैसे आ गई? क्या तुम अंधी हो? मुझे आयोजक ने बुलाया था। बुलाया? क्या? मुझे यकीन है तुमने अपना शरीर बेच दिया बस यहाँ आने के लिए। तुम जैसे किसी को अंदर आने देना इस हाई एंड इवेंट को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। वेनेसा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ गंदगी फैलाने से सब तुम पर विश्वास कर लेंगे? यह मत सोचो कि बाकी सब तुम्हारी तरह बुद्धू हैं। क्या तुमने अब तक सबक नहीं सीखा? मेलिन, तुमने बार बार मुझे परेशान किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से दबने वाला हूँ? अब कृपया आज रात के स्वागत के लिए तालियों की गर्मजोशी दें। रहस्यमय मेहमान मिस्टर वेंस, वेंस ग्रुप के प्रमुख। मिसेस विवियन पहले से ही वीआईपी लॉन्ज में इंतजार कर रही हैं। मिस्टर वेंस के पास अभी बात करने का समय नहीं है। इस तरफ मिस्टर वेंस। बॉस, मिस्टर ब्रूक्स मैडम को नीचे ले आए हैं। मैं पहले वीआईपी लॉन्ज में कुछ काम निपटाने जा रहा हूँ। जाओ उसे ढूंढो। काम मैं खत्म करके मेलिन से मिलूंगा। हाँ, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं यह देखने के लिए कि रहस्यमय मिस्टर वेंस कैसे दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी पीठ बिल्कुल जूलियन जैसी नहीं लगती? मैं क्या सोच रही हूँ, जूलियन अभी घर पर होगा, वो ऐसी जगह क्यों आएगा? बस इतना ही नहीं कि मेलिन ने अपनी गंदी चालों से घुसपैठ कर ली, अब वो मिस्टर वेंस को फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं सुझाव देती हूँ कि तुम वो सपना छोड़ दो। मिस्टर वेंस, उस जैसी लड़की आपके लायक नहीं है। मेलिन, तेरा घमंड मुझे बीमार कर देता है। तू ही तो बोलने वाली है, लेकिन कोई भी सोचेगा कि मेलिन ही वो गंदी थी जो उस समय दोनों तरफ खेल रही थी, है ना? और वह कौन था जिसने शादी की रिसेप्शन पर किसी को मूर्ख बनाया और आखिर में खुद ही मूर्ख बन गया? मैं आ गई। ट्रैफिक खराब था इसलिए देर हो गई। हो सकता है हेज परिवार का कुछ दबदबा हो, लेकिन मेलिन को अपनी मेहनत से इस फैशन समिट का निमंत्रण मिला। ये कैसे मुमकिन है? वेनेसा, धोखेबाज ही होता है। भले ही तूने हेज परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके इस फैशन समिट में घुसपैठ की हो, फिर भी तू विवियन की नजरों में नहीं आएगी। बहुत हो गया, अपनी बेइज्जती काफी नहीं कर ली। चलो, उन जैसे लोगों के लिए हमारी सांस बर्बाद नहीं करनी चाहिए। मेलिन, क्या तुम सच में मास्टर डिजाइनर विवियन से मिलने जा रही हो? मैंने सुना है वो मिलना आसान नहीं है, कोशिश करने से पता चलेगा। विवियन इंडस्ट्री की लीडर है, अगर हम विवियन की कंपनी से पार्टनरशिप कर पाए तो हम इंडस्ट्री में सेट हो जाएंगे। मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ आते रोक रखी थी। मुझे सच में वॉशरूम जाना है। मैं अकेले ही देख लूंगी। मेलिन, वहीं रुक जाओ। बस बोल दो, हाथ मत लगाओ मुझे। मेलिन, यहाँ सिर्फ हम दो हैं। किसका दिखावा कर रही हो? तुम आज फैशन समिट में तैयार होकर आई बस मुझे लुभाने के लिए, ताकि मुझे पछतावा हो। नहीं, पागल हो गए हो। बॉस, क्या आप सच में अपने स्टूडियो और विवियन के बीच सहयोग को आसान बनाने के लिए वेंस ग्रुप से विवियन को $10 करोड़ स्वेच्छा से देंगे? मेलिन एक बहुत प्रतिभाशाली डिजाइनर है, बस उसके पास एक प्लेटफॉर्म की कमी है, और विवियन का एलिगेंस डिजाइन फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है। मैं बस उसके लिए मैच मेकर बन रहा हूँ। $10 करोड़ छोड़ना, मैच मेकर बनना। बॉस, आपने अपनी बीवी के लिए स्टार बनने का रास्ता बना दिया। डर नहीं लगता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐतराज होगा? जब मैं विवियन को $10 करोड़ दे सकता हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मैं ग्रुप के लिए अरबों डॉलर कमा सकता हूँ। मेलिन मेरी पत्नी है और वह मेरा भविष्य है। उसका मेरे लिए मतलब पैसे से नहीं मापा जा सकता। मैं बहुत उथला हूँ। मेरी पत्नी कहाँ है? वह आगे है, अब आप जा सकते हैं। जूलियन वेंस यहाँ क्यों है? और जेंटलमैन बनकर आया है, जरूर चुपके से घुस आया होगा। मेलिन, अभी तो तुम इतना अकड़ रही थी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बेकार पति की वजह से बदनाम करूंगी। मान लो शादी के रिसेप्शन में तुमने जूलियन वेंस से सिर्फ गुस्से में शादी की थी। असल में तुम मुझे कभी भूल नहीं पाई, वरना पहले वेनेसा को पीटा और फिर मुझे ढूंढने आई। ट्रिस्टन, मुझे सच में लगता है तुम और वेनेसा एक दूसरे के लिए बने हो। प्लीज साथ रहो और दूसरों को परेशान करना बंद करो, ठीक है? मुझे छोड़ो। मेलिन, कब तक नाटक करोगी? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक तुम अब से अच्छा व्यवहार करोगी, वेनेसा से शादी के बाद मैं तुम्हें रखेल रख सकता हूँ। मिस्टर हेज, आपको कैसे लगा कि मेरी पत्नी आप पर इतनी फिदा है? जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने फॉर्मल कपड़े पहनकर, क्या तुम्हें कोई नौकरी मिल गई या कुछ? मैं यहाँ एक पार्टनरशिप के बारे में बात करने आया था। नहीं लगा था कि तुम फैशन समिट में होगी। बढ़िया, हम इसके खत्म होने के बाद साथ घर जा सकते हैं। अरे, तू अपने आप को क्या समझता है? यह कैसी जगह है?
तू बूढ़ा, गरीब और बिना फैमिली बैकग्राउंड का है। तू यहाँ बिजनेस की बात करने कैसे आ सकता है? जेंटलमैन बनकर आया है, जरूर चोरी करने घुसा होगा। तुम नार्सिसिस्टिक हो सकते हो, तुम बेवकूफ हो सकते हो, लेकिन प्लीज पागल कुत्ते की तरह मत काटो। तुम पहले मेरी सबसे ज्यादा परवाह करते थे और अब जूलियन के लिए मुझे डांट रहे हो। तुमने खुद कहा बात पुरानी है, किसने अंधे होने पर कुछ बदमाश नहीं देखे। चलो चलते हैं। उसने मिस्टर ब्रूक्स की रोलेक्स चुराई है। वेनेसा, तुम क्या बकवास कर रही हो? इस आदमी के पास इनविटेशन नहीं है। मैंने अभी इसे शक के साथ घुसते देखा। मिस्टर ब्रूक्स की चुराई हुई रोलेक्स इसी के पास होगी। जाओ, इसे तलाशी लो जल्दी। सिक्योरिटी, यह मेरे पति है, मैं इनकी गारंटी दे सकती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते। तुम्हारा पति सिर्फ बेरोजगार बूढ़ा नहीं है, बल्कि अब एक छोटा चोर भी है। ऐसे आदमी से शादी करके तुम बहुत बेकार हो। मेलिन, जिसका पति पूरी तरह शर्मिंदगी है। मैं देखना चाहती हूँ कि आज के बाद तुम इस इंडस्ट्री में कैसे टिक सकती हो। बस अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, मुझे गंदी चालों से मत फंसाओ। जूलियन, हाँ, फंसाना नहीं। उसने मिस्टर ब्रूक्स की रोलेक्स चुराई है। मिस्टर ब्रूक्स के आने तक रुको, वो तुम दोनों बदमाशों से निपटेंगे। अरे, मिस्टर ब्रूक्स आ गए हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तू मरने वाला है और तू अभी भी बड़ी बातें कर रहा है। मेलिन, अगर तुम अपना भला चाहती हो तो अभी जूलियन से नाता तोड़ लो और मेरे पास आ जाओ। ट्रिस्टन का इससे क्या मतलब है? क्या वह अब भी मेलिन पर फिदा है? उस कुतिया ने चुपके से ट्रिस्टन को फुसलाया होगा जब मैं देख नहीं रही थी। मैंने सुना कि मेरी रोलेक्स चुराने वाला चोर पकड़ा गया। मिस्टर ब्रूक्स, चोर यही है। मैंने अपनी आंखों से देखा। यह चोर बैंक्वेट हॉल में घुसा, संदिग्ध हरकतें की, आपकी रोलेक्स चुराई और फिर भागने की कोशिश की। मिस्टर ब्रूक्स, इतना बड़ा इंडस्ट्री फैशन समिट एक चोर से घुसपैठ हो सकती है। अगर यह बाहर निकल गया तो लोग हम पर हंसेंगे, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कि कौन इतना बहादुर है जो चुपके से आकर मुझसे चुरा ले जाए। मिस्टर ब्रूक्स, आप पता लगा सकते हैं कि आपकी चीज किसने चुराई सिक्योरिटी फुटेज देखकर। क्या मैं? यह सब गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। मिस्टर ब्रूक्स, मैं जानती हूँ आप दिल के साफ हैं और आपके लिए एक रोलेक्स का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस फैशन समिट के आयोजक के तौर पर अगर आप चोर को बिना सजा के छोड़ देंगे तो भविष्य में आपकी इज्जत कौन करेगा? चुप रहो। वेनेसा, तू ठीक है? मिस्टर ब्रूक्स, इसका मतलब क्या है? चोर साफ तौर पर वही है। तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा? मिस्टर हेस, अगर तुम एक और शब्द बोले और वीआईपी को नाराज किया, भले ही हमारे परिवार अच्छे संबंध में हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वीआईपी? कौन सा वीआईपी? डार्लिंग, यहाँ बहुत शोर है। चलो चलिए बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढते हैं। मेलिन, अगर तुम अभी जाने की हिम्मत करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कल तक तुम्हारा स्टूडियो बंद कर दूंगा? ऐसा क्यों लगता है कि ट्रिस्टन उस कुतिया मेलिन की परवाह करने लगी है? मैंने सच में तुम्हारी बेशर्मी को कम आंका। चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं कर सकता और तुम्हारा स्टूडियो और बेहतर होगा। कितना बड़ा दावा है। तुम जैसा बेबस बूढ़ा आदमी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मिस्टर हेस, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर वेन्स से ऐसे बात करने की? वह सिर्फ एक बेबस बूढ़ा आदमी है। तुम उससे क्यों डरते हो? माफ कीजिए, क्या आप फॉग लाइट स्टूडियो की संस्थापक हैं? मिस स्कॉट। मैं मेलिन स्कॉट हूँ। और आप? नमस्ते। मिस स्कॉट, मैं मिस विवियन की कार्यकारी सहायक हूँ। मिस विवियन बहुत इच्छुक हैं आपके स्टूडियो के साथ साझेदारी स्थापित करने में और आपको बातचीत के लिए ऊपर की मंजिल पर आमंत्रित करना चाहती हैं। विवियन उसके दयनीय छोटे स्टूडियो के साथ साझेदारी करने वाली है। यह कैसे संभव है? मिस्टर वेन्स, क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं, आप नहीं है। आपके काम की पहचान होने पर बधाई। यह असंभव है। मेलिन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसकी हकदार हो? सिक्योरिटी, इस पागल औरत को तुरंत बाहर फेंको। मम्मी, आपको पता नहीं आज क्या हुआ फैशन समिट में? इतने सारे लोगों के सामने बहुत शर्मनाक था। मैं इसे हल्के में नहीं लेने वाली। लेकिन प्यारी, जब से मेलिन ने हमसे नाता तोड़ा है, वह पहले की तरह इतनी आसानी से नहीं डरती। अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं उसे कुछ नहीं कर सकती तो क्या मैं जूलियन को परेशान नहीं कर सकती? मैं उस बूढ़े को हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगी। याद रखना, आज रात ट्रिस्टन को मेरे लिए फोन करना। मैं तुम्हारी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाऊंगा और ब्रेस्ट बीफ टेंडन। थैंक्स हनी, मैं कोलैबोरेशन खत्म करके घर आ रही हूँ। एक आदमी को बर्बाद करने का सबसे तेज तरीका है उसे सबके सामने बीमार विकृत दिखाना। मेलिन, मैं न सिर्फ जूलियन को बर्बाद करूंगी बल्कि तुम दोनों के बीच दरार भी डालूंगी।
वे लोग कौन हैं? वे उस बूढ़े जूलियन के साथ इतने विनम्र क्यों हैं? मिस्टर वेन्स, ये वे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन पर आज आपके हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, कल की जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग के कोऑर्डिनेशन फाइल्स आपकी अंतिम मंजूरी चाहिए। बस मेरी ईमेल पर भेज दो, मैं खाना बनाते हुए देख लूंगा। बॉस की कार्यक्षमता शादी के बाद दोगुनी हो गई है। कम बात, ज्यादा काम। हाँ सर। अजीब है, क्या मैंने अभी उन लोगों को जूलियन को मिस्टर वेन्स बुलाते सुना? मैंने गलत सुन लिया होगा। वह इतना गरीब है, वह सीईओ कैसे हो सकता है? मदद करो, बचाओ। उसे छोड़ दो। नहीं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे पकड़ सकते हैं? मिस स्कॉट, मैं शादीशुदा हूँ, कृपया थोड़ा सम्मान रखें। क्लो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहती हूँ। क्या मुझे तुमसे यह नहीं पूछना चाहिए? मैंने श्रीमती स्कॉट से सुना कि वेनेसा हाल ही में उदास रहती है। वह देर रात बाहर गई थी। मुझे चिंता थी कि शायद वह सुरक्षित न हो, इसीलिए मैं उसे ढूंढने आया। ओह, हट जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। भले ही हम बुरे तरीके से अलग हुए थे, हर बार मिलने पर तुम्हें मुझे बुरी नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। जब से तुमने मुझे शादी के मंडप पर छोड़ दिया और वेनेसा को प्रपोज किया, तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमें फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखना चाहिए। तुम मिस्टर वेन्स। ट्रिस्टन, मेरी मदद करो। जूलियन ने अभी मुझ पर हमला करने की कोशिश की। क्या? तुम राक्षस हो। बंद करो। अपनी आंखों की जांच करवाओ। मेलिन, तुम दोनों ऐसे अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। अपनी ताकत दिखाना? क्या तुम ही वह नहीं हो जिसने पहले बदनाम किया? मैंने किसी को बदनाम नहीं किया। मैं बस टहल रही थी जब जूलियन ने किसी को आसपास नहीं देखा और मुझ पर हमला कर दिया। क्लो, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बिल्कुल। मेरे कपड़े तूने फाड़ दिए। क्या तूने किया? और मानती नहीं? बहुत हुआ। यहाँ पीड़ित बनना बंद कर। ट्रिस्टन तेरे घटिया अभिनय को नहीं पहचान सकता, पर तुझे लगता है मैं नहीं पहचान सकती? मेलिन, वेनेसा तुम्हारी बहन है। क्या इस तरह तुम जूलियन की वेनेसा को बदमाशी करने में मदद कर रही हो? मैं बिल्कुल जानती हूँ कि जूलियन कैसा इंसान है और मैं वेनेसा की गंदी चालों से पूरी तरह वाकिफ हूँ। सिर्फ आप ही इतने अंधे हैं कि धोखा खा जाए। मेलिन, तुम किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकती। क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा खराब करूंगी सिर्फ यह नाटक करने के लिए? उसे जूलियन एक बिगड़ा हुआ बूढ़ा है। हाँ। मेलिन, तूने वास्तव में उस बूढ़े गरीब बदमाश जूलियन का साथ देते हुए वेनेसा के खिलाफ और उसे मारा। अगर तूने जूलियन के बारे में फिर से बुरा कहा तो मैं तुझे भी मारूंगी। प्रिया, तू बहुत जोर से चिल्ला रही है। चलो घर चलें। यह अत्याचार है। वेनेसा, चलो अभी पुलिस को बुलाते हैं। और पक्का करो कि वह जेल में सड़े। रुको, ट्रिस्टन वास्तव में सफल नहीं हुई। भले ही हम पुलिस को बुलाएं, वे उसका कुछ नहीं कर सकते। इस बार छोड़ देते हैं। हम कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ट्रिस्टन, अगर यह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो गया तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। भूल जाइए, मैं और जज नहीं होना चाहती। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पुलिस बुलाएं? मेलिन कैसे बार बार मेरा अपमान कर सकती है? मैं चाहती हूँ कि वह हमेशा के लिए गायब हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आज रात जो हुआ वो इतना सिंपल है। वेनेसा सिर्फ आपकी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती थी, बल्कि हमारे बीच दरार भी डालना चाहती थी, और उसने ट्रिस्टन से पहले ही संपर्क कर लिया था ताकि उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अच्छी बात है कि वह सफल नहीं हुई। ऐसा है क्या? वेन्स जी, भले ही आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, फिर भी आप बहुत नादान हैं और नहीं समझते कि लोग कितने ट्विस्टेड हो सकते हैं। अच्छी बात है कि मेरी रक्षा के लिए आप हैं। हाँ, आप बहुत लकी हैं कि आपने मुझसे शादी की। जल्दी निकलिए और कल मिलते हैं। जूलियन ने कहा था कि वह मुझे लेने आएंगे, तो वह यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ आइए। मेलिन, पता लगाइए कि यह कार अभी किधर जा रही है, और कुछ लोग भेजिए मैडम को निकालने में मेरी मदद के लिए। अपहरण? क्या वेनेसा पागल है? तुरंत स्कॉट परिवार के घर जाइए। किडनैपिंग गैरकानूनी है। वेनेसा, क्या तुम पागल हो गई हो? वेनेसा, तुम पागल हो। उसे अब छोड़ दो। बेटी, तुम क्या कर रही हो? हम कुछ भी गैरकानूनी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ कि मेलिन मर जाए। पापा,
मम्मी, क्या आपको समझ नहीं आ रहा? 20 साल से आपने उसे मेरे लिए मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। मेरी जिंदगी आसान थी, लेकिन अब वह मेरे लिए उल्टी पड़ने लगी है। मेरी किस्मत बद से बदतर होती जा रही है, जबकि उसकी बढ़ रही है। सोचो तो। हाँ, अगर वह मर जाएगी तभी मेरी किस्मत वापस आएगी। तुम्हारा परिवार तो बस लालची है। अगर भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि भगवान अंधा है। मुझे छुओ और जूलियन मेरा बदला लेगा। तू उस बूढ़े, टूटे फूटे, बेबस बूढ़े से बदला लेने की उम्मीद करती है? तेरे लिए तू चाहे तो मौत के फरिश्ते से भी भीख मांग सकती है कि अगले जन्म में एक बेहतर परिवार में पैदा हो। नरक में जा। रुको, जूलियन, तुम पकड़ो इन्हें। मैडम की रक्षा करो। दिल में तुम बेबस नहीं हो बूढ़े बेवकूफ। ये कैसे हो सकता है? तुम असल में कौन हो? यह जूलियन, तुम असल में कौन हो? इतने समय से तुम सब अंधे थे। तुम्हारे सामने खड़ा आदमी वेन्स ग्रुप का मुखिया है, जूलियन वेन्स। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम सच में वेन्स ग्रुप के रहस्यमय मुखिया हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर ब्रूक्स फैशन समिट में इतने सम्मानजनक थे। तुरंत कानूनी विभाग से संपर्क करो, वेनेसा स्कॉट और मिस्टर एंड मिसेस स्कॉट के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएं। और इसके अलावा हेस ग्रुप को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करो। हाँ। वाह, ये कैसे हो सकता है? उस समय जिस बूढ़े बेवकूफ से मुझे नफरत थी, वो कैसे वेन्स ग्रुप का मुखिया हो सकता है? जूलियन, क्या तुम सच में वेन्स ग्रुप के मुखिया हो? जानू, आंखें बंद करो और सो जाओ, और जब तुम जागोगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा।